पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड से आप सिक्योर कर सकते हो। पासवर्ड क्या कहते हैं, इस आइडेंटिटी को ऐसे सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। ऐसा हर प्रोडक्ट अपने बारे में बताता है जब वो कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, और हम हमेशा उसकी मेरिट्स पे फोकस करते हैं, है ना? एट द सेम टाइम हर एक प्रोडक्ट की डीमेरिट्स भी होती है, बट वो हमें लेटर पता चलती है। जैसे कि जब पासवर्ड किसी ने लॉन्च किया, उसके बाद किसी ने कहा कि अगर पासवर्ड आप इजीली रखोगे कोई भी क्रैक करेगा, तो आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो, अल्फा न्यूमेरिक ये वो इन सब पासवर्ड को रखो। फिर किसी ने वो रखा, फिर किसी ने अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड को सपोर्ट करना शुरू किया। तो जो भी प्रोडक्ट, जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो, इससे आपका जो अटैक सरफेस एरिया वो रिड्यूस होगा। से लाइक अभी तक 99% अटैक्स होते थे, अब वो घट के 87% हो जाएंगे या 50% हो गए। तो लोग को वो नंबर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे शुरू किया कि यार आप जो 6 करेक्टर का पासवर्ड रखते हो, वो आप अगर 12 करेक्टर का पासवर्ड रखो, जैसे कि मैंने दिन में जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, है ना, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उससे 20% और रिडक्शन हो जाता था। फिर किसी ने एक ब्लॉग पोस्ट किया, फिर किसी ने एक न्यूज में डाला कि दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, नाउ गो एंड यूटिलाइज 12 करेक्टर पासवर्ड एंड दैट विल सिक्योर एवरीथिंग। करेक्ट। बट अगर आप लोग उसकी डीमेरिट्स पे फोकस करोगे, तो देन यू कैन रियलाइज कि आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोडक्ट और आने वाले हैं, ये इस प्रोडक्ट की क्या-क्या कमियाँ हैं जो बाकी लोग क्या कहते हैं, उसका गलत यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जो डीमेरिट्स होता है उसके बारे में कौन सोचता होगा? हर एक प्रोडक्ट की मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें डीमेरिट्स के बारे में सोचना चाहिए, नंबर 1, या फिर डीमेरिट्स के बारे में कौन सोचता होगा, क्वेश्चन नंबर 2, है ना? या हमें दोनों के बारे में सोचना चाहिए, मेरिट्स या डीमेरिट्स? दिस क्वेश्चन इज़ टू एवरीवन। दोनों के बारे में सोचना चाहिए, मेरिट एंड डिमेरिट। बट व्हाई? हमें डीमेरिट्स का क्या करना है? से लाइक एक क्लाइंट है, उसको पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट करना है, तो उसको डीमेरिट से क्या लेना देना? नहीं, डिमेरिट पता होगा तभी तो, अगर वो कभी ब्रीच करेगा तो हमें पता होगा ना। सिस्टम मतलब मतलब किसी भी कि सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, या जो भी बनाया है हमने प्रोग्राम या सिस्टम, उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि डीमेरिट्स नहीं पता होंगे तब तक इम्प्रूव कैसे होगा वो। यस। ओके, व्हाट एल्स? What else? That's it. Okay. See, whenever we buy a product, हम अपने अंदर एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है ही, है ना? कि वट एवर वी आर, इफ यू आर बाइंग ए कार, इफ यू आर बाइंग सम कॉस्मेटिक स्टफ, है ना? तो उसके डीमेरिट से उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजेंस कर देते हैं। ये मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी शोरूम में जाओगे आप या किसी भी शॉप में आप जाओगे, तो हमेशा उसके मेरिट्स गिनाए जाते हैं। करेक्ट। बहुत रेयरली आप उसके डीमेरिट्स को देखना शुरू करते हो, जब तक कि वो न्यूज़ में ना आ जाए या बहुत सारे लोग उसके बारे में बात ना करने लग जाए। और जब बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक टॉपिक बन जाता है डीमेरिट्स का डिस्कशन का, कि सब लोग डीमेरिट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। बट इनिशियली जब हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा उसके मेरिट के बारे में बात करते हैं, है ना? सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, people who always think about the merit of a product, people who think about the demerit of the product. So demerit of the product कौन सोचते हैं? हमेशा हैकर्स। तो जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसके पहले वो उसके डीमेरिट्स के बारे में सोचते हैं, कि प्रोडक्ट कैसे बनाया गया है, तो इसको हैक कैसे, अभी इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, है ना? तो हैकर्स का हमेशा टारगेट कर रहा था डीमेरिट्स का लेना। बट एज ए राइट सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज एन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट will always think about the merits, but an architect will always think about the merits and demerits both. Why? Because merits, for sure you can do a comparison from the existing product, हाँ, कि पासवर्ड लेस पासवर्ड से कैसे अच्छा है। डीमेरिट्स इज ऑलवेज कि हैकर्स क्या क्या इसके फायदे उठा सकता है, कि वो आपके एनवायरनमेंट को स्टिल कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो हो सकता है कि वो अभी फंक्शनैलिटी उस पासवर्ड लेस में अवेलेबल ना हो, बट किसी और तरीके से तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट में मेरिट्स और डीमेरिट्स होना ठीक है, बट उसके डीमेरिट्स को पता होना बहुत जरूरी है, या उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। And we all know कि cosmetic, there are multiple types of cosmetic, organic, non-organic, है ना? Sometimes we buy कि non-organic, and then we'll say like, yeah, there are still some problems कि allergy की या कुछ भी हो सकता है।
बट हमें डीमेरिट्स पता होना चाहिए. इफ यू कैन फील कि yes we can buy it, that's okay, but if you feel like no we should go with the organic and still there are some demerits, that's okay. So it's up to you how you can avoid those demerits, but you should know. So as an architect, or you have to think about merits and demerits both. As a consultant, always merit. As an hacker, it's all about demerits. Is that clear? Yes. Yes. Cool. Yes. Yes. Awesome. So now we all discussed the password. Let me share my screen. Let me see if something is opened or not. Discussed. No. Okay, I think I'm good now. Okay. Are you able to see my screen? Yes. Okay, so this is what we discussed, password history. We all clear. No questions, right? Or any questions? Okay, all No. clear. So password attacks, we all discussed ki, there are typical different kinds of attacks which are available. As an example, like if you will see my screen, credential stuffing, spoofing, है ना? कि मोस्टली सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि लोग वो क्रेडेंशियल परचेज कर लेते हैं जो ऑलरेडी कौन सा एरिया होता है यार वो ब्लैक एरिया या रेड एरिया वटेवर जिसमें ये सारे पासवर्ड्स अवेलेबल होते हैं और वहां से लोग ब्रीच करते हैं. Does your password matters? No, because attackers are having exactly the same password. That's okay. फिशिंग इसके भी चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, है ना? इसमें भी पासवर्ड उनके पास एग्जैक्टली सेम रहता है क्योंकि जब आप किसी फिशिंग मेल पे क्लिक करते हो तो आप पासवर्ड एग्जैक्टली डालते ही हो अपना, तो उनके पास अपने पास पासवर्ड पहुंच जाता है. की स्ट्रोक लॉगिंग लो है, बट इसमें क्या होता है मालवेयर आपके सिस्टम में डाला जाता है थ्रू नेटवर्किंग एंड देन दे रन द प्रोसेसेस एंड ट्राइंग टू कैप्चर द हैश वैल्यू. इसमें भी हैश वैल्यू आ जाती है, हैश वैल्यू से हम लोग डिक्रिप्ट कर लेते हैं. Local discovery, yes, but it is difficult, but yes, possibilities are still there. Extortion, say like doing blackmailing or just giving money to other person and then getting that password. Password spray, yes, is still very high. It is example is like the same कि जो रैंडम पासवर्ड्स है या जो आपके पासवर्ड उनको ट्राई करना गैस वगैरह करना, दिस इज पासवर्ड स्प्रे. ब्रूट फोर्स वी ऑल नो कि ट्राइंग टू पेनिट्रेट योर पासवर्ड, है ना? So these are all the ways which are available as a password attack. Cool. We also discussed कि length कैसे matter करती है. So say like if a length is of 6 characters, so it will take hardly a few seconds to correct the passwords, है ना, by the quantum computing or some other way. It's a permutation combination. Permutation combination means like एक password के इतने तरीके हो सकते हैं. So somebody will try to promote and combination and then will try to hack your password. But if a character is of 10 digits, then it will take this many time till the person cannot guess it. अगर guess कर लिया किसी ने, so it's like a second of job. बट अगर किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है तो इतना टाइम लगेगा. और 12 डिजिट मिनिमम पासवर्ड रखोगे तो मतलब अगर 12 डिजिट्स का पासवर्ड रखोगे तो फिर वेरी डिफिकल्ट. जो हमने कल वो पासवर्ड रखा था वो 12 डिजिट्स का था, but because of hashing and then simple dictionary attack, these values are currently available and somebody can hack it, तो वो directly मिल जाता है. now let us talk about the actual story, है ना, जो हमें अब काम करना है. अगर आप कोई पूछे कि पासवर्ड के साथ ही जाना है तो पासवर्ड प्लस MFA, नो डाउट अबाउट इट, है ना? तो विजय भाई एक क्वेश्चन था हाँ. मेरा. हेलो. हाँ पूछो भाई. इसमें इसमें ये क्यों होता है कि मिनिमम जो लेंथ होगी वो 8 डिजिट की होगी? वो तो हम 12 के भी कर सकते हैं, 15 के भी कर सकते हैं, 8 ही डिजिट क्यों? हाँ कुछ ये स्पेसिफिक? लिखा है, ये देखो अभी 8 डिजिट्स का होगा तो फिर भी एक दिन है ना? तो मतलब हमें अगर सिक्योर करने के लिए 12 या 15 का ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, या मतलब मैनेजेबिलिटी थोड़ी टफ हो जाती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे कि मिनिमम 8 का क्यों करते हैं. देखो पहली बात तो आज के टाइम में इट्स नॉट ऑल अबाउट कि पहले का टाइम है ना, आज के टाइम में पासवर्ड को याद रखना एक कॉम्प्लेक्स चीज माना जाता है कि बंदा क्यों याद रखे.
है ना, कि पासवर्ड प्रॉब्लम ये भी नहीं क्यों याद रखे, ये भी एक प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी टाइम में हम मोबाइल नंबर याद रखते थे, 10 15 15 मोबाइल नंबर हमें हमेशा याद रहते थे, आज के टाइम में याद नहीं रखते, या हम रास्ते याद रखते थे, अब गूगल मैप अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इतने डिजिटल मीडिया पे हैं कि हमें 80-90 वेबसाइट्स में पासवर्ड डालने होते हैं राइट। एक नॉर्मल बंदे को। तो 80-90 पासवर्ड को दिमाग में मतलब डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड को याद रखना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बस का नहीं है ना। तो वो क्या यूज करते हैं, सेम पासवर्ड को यूज करते हैं। हाँ, और ये सबको पता है कि सेम पासवर्ड यूज होने वाले हैं। तो कहते हैं अगर आप सेम ही पासवर्ड यूज करो तो एटलीस्ट एक बड़ा पासवर्ड यूज करो। सबको पता है कि यूज होने वाले, बट आज के टाइम में क्या है कि आप पासवर्ड यूज ही मत करो, क्योंकि सबको पता है कि पासवर्ड, इतनी वेबसाइट पे लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, सेम पासवर्ड और इजी पासवर्ड, है ना। सो दैट्स व्हाट आई मीन, लाइक 8 कैरेक्टर इज द मिनिमम, कि उसमें टाइम लगे। अगर कुछ हो तो किसी को टाइम लग रहा है, ऐसे लाइक किसी को एक दिन लग रहा है, या 83 आवर्स लग रहे हैं, या 20 आवर्स लग रहे हैं, तो तब तक एक अलर्ट जनरेट हो चुका होगा, उस अलर्ट पे काम हो चुका होगा, ठीक। है ना। अगर किसी ने 6 डिजिट रखा, 8 सेकंड में रखा, तो 8 सेकंड्स में तो अलर्ट भी जनरेट नहीं होता, अलर्ट को भी जनरेट होने में 1 घंटा लगता राइट। है ना। सो दैट्स द पॉइंट। ठीक। ओके, सो नाउ बट एक और इसमें एक क्वेश्चन आता है हाँ, कि अगर हमने लेंथ, मान लो कि लेंथ रख रखी है 10 की या 15 की रख रखी है कि airtel@1 2 3 4 5 6 7, हाँ, बट स्टिल ये तो हाँ, वीक पासवर्ड है। हाँ, ये स्टिल वीक पासवर्ड, करेक्ट है ये बात, कि वीक पासवर्ड है ये, और हो सकता है ऑलरेडी अवेलेबल हो, बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, वो डिफिकल्ट है। सी, गैस तो कुछ भी हो सकता है कि माय नेम इज विजय, मैंने ये पासवर्ड रख रखा है, ये बहुत बड़ा पासवर्ड है, स्ट्रिंग है, बट समबडी कैन गैस इट। एयरटेल राइट। @1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी हो, एक्सेंचर @1 2 3 4 5 6, ये सबको पता है ना, सुप्रिया @3 4 5 6 7 8 सबको पता है। Yeah, राइट। this is easy. So the point is like people are saying कि आपको, और आज के टाइम में आप सेम पासवर्ड रख भी नहीं सकते, जो इजिली कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड्स हैं वो जितने भी एप्लीकेशंस वो दिखा देते हैं, दिस इज इजी गेसिंग पासवर्ड, यू कैन नॉट यूटिलाइज इट, यू कैन यूज इट, है ना। बस स्टिल द ट्रिक्स आर अवेलेबल, एंड दैट्स व्हाट, मतलब हैकिंग होती ही होती है। Okay, so anyhow, we can discuss on password and password related issue for month or continuously for a year, and that's not a big thing because there are problems. और किसी की हैश को डिकोड करने में लग जाए तो साल भर हो जाता है। अगर किसी ने टारगेट कर लिया कि हैक करना ही करना है, फिर तो मुश्किल है ना बचना, तो फॉर श्योर। बट हाँ, आप अवॉइड कर सकते हो चीज़ों को। तो ऑब्वियसली द पासवर्ड, बैड पासवर्ड इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग, मतलब वो गलत है ना। नहीं यूटिलाइज करना चाहिए। फिर टूवर्ड्स अगर हम बात आए कि एसएमएस और वॉइस, या दैट्स क्वाइट अ बेटर वे, बट जो ऑन प्रीम पे एमएफए वाला फैक्टर है ना, ऑन प्रीम पे एमएफए को हैक करना भी, बाईपास करना इजी है। सो एवरीबॉडी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी कि क्लाउड की तरफ, क्योंकि उसमें एक लेवल ऑफ नेटवर्किंग रहता है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी क्या कहते हैं, अवॉइड नहीं किया जा सकता है, बट मुश्किल है। सी, अगर आप क्लाउड की बात करोगे तो क्लाउड में एक चीज हमेशा है कि पहले ऑन प्रीम पे एडी होती थी, दैट वाज एंटायरली client responsibility to manage that AD. Yeah, but now everything is on Azure Active Directory as an example. है ना? And now if everything is on Azure Active Directory, who will take the responsibility of Active Directory? Azure, yeah, Microsoft. But still hackings are possible, right? They are just storing your password. They are not saying like if you are storing in my Active Directory, it is my responsibility to uh, save it from the hackers also. Anybody can guess it. So again, it is your responsibility. But considering because it's a Microsoft product and people are not thinking about the Microsoft, so they come up with a few new solutions, say like MFA is mandatory. So basics MFA is free, and then it is mandatory on each and every users. You can disable it for sure, but then again, it's your responsibility. So things are changing. Nobody want to take a blame, but yeah, this is how it is going on. Yeah, on prem अगर MFA है तो उसको bypass करना भी easy है, but yes, if you are towards the cloud, then yes, that's the solution. Better is to go with the FIDO keys, hardware tokens, and then authenticator, and the best is like they said, the passwordless. Okay. Soumya, yesterday we also discussed passwordless is the best possible solution, है ना? Passwordless plus MFA. This is what we discussed. And we also touched upon a topic called zero trust. Yeah or not? Yes. Right. Yes. Yeah. Soumya, you there? Yes.
सो हमने एक जीरो ट्रस्ट की भी एक छोटा सा हमने डिस्कशन किया था. सो व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो ट्रस्ट एंड पासवर्डलेस? No idea. Like कल touch upon हुआ था but like बता. Okay, that's okay. That's completely okay. That's completely okay. So that's what I'm saying. Have your full focus here, huh? I want your full focus and just whatever I'm speaking, मेरे जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान दो. जब कभी कोई लगे कि कोई वर्ड क्लियर नहीं है तो उसके बारे में पूछो कि why it is so, what is zero trust, why you bring that word into the picture, but just understand it, because whatever we are doing, be it passwordless or password, network intrusion detection, DMZ, जो भी हम करेंगे, this considering the latest technology in mind, latest framework in mind, and that is nothing but zero trust. So till that time you will not speak on zero trust, people will not value you, है ना? Okay, so as I told earlier also, what is zero trust? A way or a framework where we say like the things to be built up on the framework of zero trust. It's just a framework. What is zero trust? It's a framework. It's not a technology, not a product, it's not a service, it's a framework. So what the framework is? The framework says, framework is just a frame, है ना? The framework says कि कोई भी चीज जो है इस तीन प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए कि कंसिडरिंग एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज, नथिंग इज सिक्योर और ऑथेंटिकेट एवरी टाइम, है ना? री ऑथेंटिकेट. So don't trust anyone. The basic principle is don't trust anyone. But in case of password, there is a process of trusting, है ना? कि anybody can guess it. So say like my password is Vijay@123. It's my password, that's okay. But somebody can guess it. But somebody can guess it. It's not like a zero trust, है ना? Somebody, because वो कोई और है, वो मैं नहीं हूँ. But वो बंदा ये शो कर रहा है वो मैं ही हूँ. वो बंदा तो ये शो कर रहा है ना वो मैं ही हूँ, क्योंकि उसको मेरा पासवर्ड पता है. तो फॉर एक्टिव डायरेक्टरी कैन नॉट सी कि वो मैं हूँ कि कोई और. उसके लिए तो पासवर्ड मैटर करता है. उसने पासवर्ड किसी ने सही डाला, उसने ऑथेंटिकेट किया, उसका काम हो गया, है ना? तो that is something called कि could be happen. But at the same time, if I have to ensure कि जो बंदा पासवर्ड डाल रहा है वो मैं ही हूँ, ये मेरे को इंश्योर करना है. मैं इंश्योर नहीं कर सकता कि मैं कोई और बंदा मेरे पासवर्ड डाले. आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबडी, है ना? So how we will do? We will do say like this is an example. We are not saying this is 100% true, but using passwordless. So say like my eyes retina, yeah, my fingerprint is mine. Nobody can have the same fingerprint as of now. Yeah, or cannot have the same face as of now. So that's what I'm saying. Ki passwordless authentication helps in achieving one part of the zero trust, or helps in meeting the zero trust framework around the identity and access management, isn't it? Yeah. Can you just repeat the three principles of the zero trust? Zero trust. Yeah. हाँ, तो यार zero trust के जो Oh, तीन zero trust is very important. Yeah, this is Puneet Bansal. Hi, Vijay. hi. Yeah, I think Puneet, zero trust के तीन principle. First one is verify everything. Second is least privilege, and third is assume breach. Okay. So these are the three Assume principles as per breach. assume breach. Okay, so this is Right, why Vijay? by NIST पर Microsoft हमने एक बार डिस्कशन किया था कि माइक्रोसॉफ्ट और NIST के तीन प्रिंसिपल ऑल तो सेम ही रहते हैं हर जगह. हाँ. कि लीस्ट प्रिविलेज एक ने बोला था NIST ने, और फिर assume breach, और थर्ड क्या था योगेश? Least privilege, Verify assume everything. breach, and Verify everything. verify everything. है ना? Everything. But least privilege का log एक और भी everything भी तो होता है ना कि सब कुछ है? log करो. यार log You should log everything everything. और verify everything kind of same हो जाता है ना, कि जब verify होगा तो log होगा, ऐसा मान के चलते हैं, Okay. है ना? See, पुनीत, एनी हाउ प्रिंसिपल कैन बी मोर एंड मोर, कि कोई भी चीज होनी चाहिए, लोग होनी चाहिए, है ना? नेटवर्क से बिल्कुल पास होनी चाहिए, नेटवर्क को भी ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए.
बट बेसिक्स प्रिंसिपल 3 जो NIST कहता है वो यही है। Got it. Got it. Thanks. एवरीबॉडी इज हैविंग देयर सम ऑन क्या कहते हैं वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, बट बेसिक्स 3 है। तो इसमें जो है कि जैसे कि योगेश ने बताया कि एज्यूम ब्रीच हो चुका है, इसके सिचुएशन में आप क्या करोगे। दूसरे में कि लिस्ट प्रिविलेज है ना, ऑब्वियसली विल टच अप ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, बट वेरीफाई एवरीथिंग। सो वेरीफाई एवरीथिंग कैसे हो सकती है, अगर मान लो पासवर्ड का केस होता, तो पासवर्ड का अगर केस होता तो वेरीफाई एवरीथिंग में यही हो सकता था कि हम MFA लगाएं, है ना। मान के चल लेते हैं कि पासवर्ड किसी और के पास हो, बट ये मान के चलना पड़ेगा कि MFA किसी और के पास नहीं होगा, क्योंकि वो आपके खुद का ही है। तो जो 3 प्रिंसिपल है आइडेंटिटी के भी, जैसे कि समथिंग यू हैव, समथिंग यू ओन, समथिंग यू आर, है ना। Correct. तो वो Something. है ना, तो समथिंग यू आर, समथिंग यू ओन और समथिंग यू हैव, तो इन तीनों प्रिंसिपल्स पे रखा जाए तो इस पे अगर देखा जाए तो हमें वेरीफाई एवरीथिंग कहाँ आएगा। वेरीफाई एवरीथिंग यही आएगा कि अगर हम पासवर्ड लेस की तरफ जाते हैं तो आई कैन एश्योर कि जो बंदा जिसका फेस है वही लॉगिन कर पाए, और जिसके पास मल्टी फैक्टर होता है, और एक और फैक्टर अगर मैं ऐड कर दूं कि प्लस फिंगरप्रिंट, या मैं कह दूं कि जिसके मोबाइल पे एक OTP आए, तो दोनों केस में हम एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Yeah. Correct. Okay. Thanks. You're welcome. So is it clear सौम्या नाउ कि जीरो ट्रस्ट पे थोड़ा सा कैसे टच कर सकते हैं हम, आइडेंटिटी एक्सेस और पासवर्डलेस कैसे हेल्प करता है। Yes, Vijay. Okay. Anyone else having any questions around इस जीरो ट्रस्ट, क्योंकि ये जीरो ट्रस्ट हम हर एक टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। हाँ, अभी तो हम आइडेंटिटी कर रहे हैं, फिर हम नेटवर्किंग करेंगे तो उसमें और अच्छे से करेंगे, बट ये टॉपिक हम टच जरूर करेंगे। ओके, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 की पासवर्डलेस। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था। हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब नंबर 3 की पासवर्डलेस की हमने प्रोस डिस्कशन की कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कि बेनिफिट्स हम लोगों को सभी को पता है कि एक जो सिक्योरिटी पोस्चर वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, है ना। लॉन्ग रन में कॉस्ट कम होगी। लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसे कम होगी कि जैसे आज के टाइम में पासवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टिकट्स जनरेट होते हैं, जो टिकट्स जनरेट होते हैं आईटी वालों को प्रॉब्लम्स होती है, आईटी वाले बंदे ज़्यादा रखने पड़ते हैं। बट ऐसे केसेस पासवर्ड लेस में इनिशियली आएंगे, बट लेटर ऑन बहुत कम हो जाएंगे। तो जिस बंदे का लैपटॉप खराब हो गया तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, या चोरी हो गया तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, और सोल्यूशंस कम होंगे। लॉगिन फास्टर होगा क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा, और पासवर्ड डालना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने उंगली लगाया और लॉगिन हो गया। फेल्ड ऑथेंटिकेशंस कम होंगे कंपैरेटिवली, है ना, क्योंकि आप पासवर्ड कोई बार बार ट्राई नहीं करेगा। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या है कि अभी भी लोग Is हेजिटेट कर। हाँ? is this related to SSO? SSO, it's not SSO. This is altogether a different thing. It's a password versus password. It's a simple authentication process. Okay. It's a third lecture, Puneet, तो हो सकता है थोड़ा सा Yeah, I missed this है ना। हाँ, topic. but it is Got all it. about कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ओके, तो बट चैलेंजेस क्या हैं जो अभी के हैं कि भाई लोग हेजिटेट करते हैं अभी भी पासवर्ड लेस की तरफ जाने के लिए, है ना, कि फेस और इन सब जगह नहीं डालना। फेस वाला प्रॉब्लम तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैन इन द मिडल के अभी भी चांसेस है, और अभी भी बहुत तरह के मालवेयर है जिनसे हम पासवर्ड लेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वी विल डिस्कस दोस आल्सो। कॉस्ट ऑफ इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा रहती है ना, और ऐसा नहीं कि बायोमेट्रिक भी फुल प्रूफ है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम सिम स्वैपिंग की भी है, बट वो दोज आर से लाइक रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। सो एवरीबॉडी इज हैविंग सम प्रोस एंड कॉन्स। सो ये प्रोस हैं और ये कॉन्स हैं। तो ऐसा नहीं कि पासवर्ड लेस होने से हम 100% सिक्योर हो जाएंगे, बट हाँ एक लेवल ऑफ अचीवमेंट हो जाएगा, तो हमारा जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो कंपेरेटिवली पासवर्ड से ज़्यादा अच्छा होगा। और दो ही फैक्टर देखा जाता है, या तो सिक्योरिटी और आईटी कॉस्ट। तो आईटी कॉस्ट लेटर में हमारी लॉन्ग रन में वो कम होगी, इनिशियली ज़्यादा रहेगी। तो कंसिडरिंग बोथ फैक्टर्स, पासवर्ड लेस विन करता है कहीं ना कहीं कैटेगरी में वर्सेस पासवर्ड। ओके, सो नाउ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से मार्केट में जो
कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज जो इस चीज में कैपेबल है डिलीवर करने के लिए पासवर्ड लेस, है ना। एवरीबडी कैन नॉट डिलीवर द पासवर्ड लेस, समबडी इज वर्किंग, सम थिंग्स आर वर्किंग, किसी में है, किसी में पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो पिंग, प्रूव, है ना, डीओ एक्सेस, अनट्रस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, लास्ट पास आइडेंटिटी, ऑक्टा वन लॉगिंग, सी ऑक्टा, पिंग, माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 तो सबसे ज्यादा टॉप में रहती है आइडेंटिटी में, पिंग, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑक्टा। इसके बाद यूबीको, थेल्स, है ना, वन लॉगिंग, ये आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये तीनों आज के टाइम में पासवर्ड लेस को सपोर्ट करती है। करेक्ट, ओके। तीनों एक्टिव डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करती है, तीनों पासवर्ड लेस, तो दोनों पासवर्ड प्लस पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड को सपोर्ट करी, पासवर्ड लेस को भी ये इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। अब हम विजय, हाँ, बस मुझे एक क्वेश्चन है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एडी है उसमें पासवर्ड लेस कैसे इम्प्लीमेंट होता है, मतलब थोड़ा ब्रीफ आइडिया। अब वो करेंगे ना अभी, अच्छा, ठीक है, ओके है ना, वो वही करेंगे, मेन काम हमारा वही है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने एक प्रोडक्ट को पकड़ा है इसमें से, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, तो कौन सा अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वट एवर यू कैन से। ये एज्योर में हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी मिलती है, वहाँ पे डोमेन साइन अप कर सकते हैं, थोड़ा फ्री भी है। बाकियों में एक्सप्लोर करना भी थोड़ा मुश्किल है और वो चार्जेस भी ज़्यादा है। तो हम अगर एक मेथड को समझ लेंगे कि एक में कैसे इंप्लीमेंट होता है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि बाकियों में भी सेम ही काम करती होगी। तो हम एक में इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोसेस को, और बाकियों में देख लेंगे कि वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, या ट्राई करेंगे बाकियों को कि कोई फ्री ट्रायल वरायल मिल जाए और फिर हम ट्राई करें। कूल। तो अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करना है पासवर्ड लेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि पासवर्ड वर्सेस पासवर्ड लेस में पासवर्ड लेस की जीत हो गई है। कस्टमर ने कहा कि हाँ आप जीत गए हो, पासवर्ड लेस जीत गए, और ये सारे जो आपने वेंडर बताए इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया, कहीं अब किसी को यहाँ तक डाउट? नहीं। नो, ओके, कूल। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कदम रखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में जब हम बात करते हैं कि यार पासवर्ड लेस, तो पासवर्ड लेस को माइक्रोसॉफ्ट में इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट विंडोज हेलो, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, और तीसरा फीडो कीज, है ना। ये तीनों सोल्यूशन अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। कि ऑथेंटिकेटर एक टाइप की सोल्यूशंस में हेल्प करता है, फीडोज एक टाइप के सोल्यूशन में हेल्प करता है, हेलो एक टाइप के सोल्यूशन में हेल्प करता है, ये एक है। पर ये तो हमारे हो गए 3 प्रोडक्ट, या 3 तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के तीनों सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही अवेलेबल है, आप इसको चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट इज वेरी इजी, और हम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे धीरे धीरे, एक एक दो दो एग्जांपल्स उठा के। क्वेश्चन ये आता है कि इंप्लीमेंट करना कहाँ कहाँ है, पासवर्ड लेस किस किस चीज को करना है। तो तुम्हें क्या लगता है किस किस चीज को पासवर्ड लेस करना होता होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अदर देन योगेश और अखिलेश? जो थिंक हमारा अबाउट। कोई, जैसे हाँ हाँ, कोई हम कंपनी की तरफ से हमें ऐप मिलता है ना, जिसमें हम अपना सारा अटेंडेंस लगाते हैं, या वो या अपनी सैलरी स्लिप आते हैं, पोर्टल मतलब एक जो मिलता है, तो उस पे तो रहता ही रहता है। किस पे? जैसे हमें एक हर कंपनी का इंटरनल अपना एक, एप्लीकेशन जैसे की बात माइट। कर हम्म। इंटरनल एप्लीकेशन की बात कर हाँ, रहे हो सबके लिए। इंटरनल एप्लीकेशन, राइट। कौन? नहीं नहीं, वेट वेट, नहीं, ये इंटरनेट एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे योगेश, ये बात कर इंटरनल रहे हैं। इंटरनल एप्लीकेशन की, इंटरनल। जैसे अपने जहाँ नहीं पे नहीं, वेट वेट, एक्सेंचर में ये में माइटी था। नहीं नहीं, वन वन सेकंड, थिंक अबाउट इट। ये सुप्रिया क्या कह रही है, जब ऑफिस के बाहर जब एंटर करते हैं ना, वो एक वो लगा रहता है स्कैनर, बायोमेट्रिक, उसकी बात कर रही है सुप्रिया, इज दैट करेक्ट? नहीं, वैसे तो अभी इसकी बात नहीं कर रही थी तो मैं किसकी वही बात कर रही है? अब एप्लीकेशंस की बात कर रही तो थी। कौन सी एप्लीकेशन की, जिसमें हमें अटेंडेंस कौन से में लगाते हैं? हमें या एक्सेंचर का एग्जांपल उठा लेते हैं। हाँ, एसेंचर में जैसे हमें होते थे ना, माइटी होते थे, या एक वो हाँ, सैलरी स्लिप देखने के लिए स्मार्ट वाला अच्छा कुछ होता स्मार्ट, था। अच्छा फिर तुम्हारा एग्जांपल से आई थॉट कि तुम बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, वहाँ पे भी है, बायोमेट्रिक पे भी है। बट मुझे लग रहा है तुम बायोमेट्रिक की बात कर रहे थे कि स्मार्ट इसकी माइटी की। सच सच माइटी की आंसर बात करना।
नहीं सच माइटी की बात कर रही थी, Okay. माइटी और वो और भी रहता है, और भी इसके अलावा जो भी चलो फिर एप्लीकेशन ठीक है, होते हैं। इंटरनल एप्लीकेशन जिसमें पासवर्ड राइट लगते हैं. राइट राइट Okay, चलो let us consider one example. What else? Rest, please answer. VPN connection. VPN connection, okay. What else? Secure any personal or any website where we have personal information, like banking or वो बैंकिंग वालों का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई लेना देना नहीं है बैंकिंग से ना. से लाइक आई एम इन एक्सेंचर, सिर्फ है ना. लैपटॉप जो हम अपना लॉगिन करते हैं. यस, लैपटॉप्स. हम्म तुम सारे एग्जांपल्स में बताओ सुप्रिया, ओके फिर ओके. मुझे लगने लग जाएगा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. अरे नहीं. तुम भी यही चाहते हो मुझे ना लगे, बट मैं भी यही चाहता हूँ. ठीक है, एनी हाउ व्हाट नेक्स्ट कि यस फॉर श्योर लैपटॉप्स बिल्कुल सही एग्जांपल है. इंटरनल एप्लीकेशन बिल्कुल सही एग्जांपल है. व्हाट एल्स? दो एग्जांपल्स बिल्कुल सही है. पता तो होना चाहिए हमें पासवर्डलेस करना किसको है. पासवर्डलेस तो करेंगे, करना किसको ये पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे भाई. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज आंसर. देखो ये वीडियो जो है यूट्यूब पे जाएगी, और तुम लोगों ने आंसर नहीं किया तो लगेगा कि नालायक है बंदे. नहीं आ रहा दिमाग में. नॉर्मली जैसे हम स्लैक पे भी लॉगिन करते हैं तो वो भी पासवर्डलेस ही होता है. जैसे इंटरनल एप्लीकेशन से इंटरनल आपको अपना स्लैक लॉगिन करना है. दैट इज वो तो आल्सो. इंटरनल एप्लीकेशंस हो गई ना. हाँ तो इंटरनल एप्लीकेशंस हो गई. क्लियर, इंटरनल एप्लीकेशन एक हो हजार हो, क्लियर हो गया ना. वो हाँ पासवर्डलेस करना है, वो तो एक एरिया डिफाइन हो गया कि इंटरनल एप्लीकेशन उसमें 50 होंगी, वो हो गया. अब लैपटॉप हो गया. व्हाट एल्स? O365 मींस जो भी ईमेल या सिस्टम यूज कर रहे हैं हम. इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, है ना. कि किसी के जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में AWS यूज हो रहा है, Azure यूज हो रहा है, O365 यूज हो रहा है, दैट इज आल्सो बिग एरिया, इजंट इट? होता है ना ऐसे. तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन, लैपटॉप्स. व्हाट एल्स? एक और एरिया जो बहुत लोग यूज करते हैं, इवन तो दो एरिया है और जिसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है. थिंक अबाउट इट मैन. जब तक आप सोचोगे ही नहीं कि कौन कौन सी एरिया है, उसको हम टच ही नहीं करेंगे. हो सकता है हम खाली लैपटॉप को एक कर रहे हैं मैं और फिर बोलूं कर क्या लें. और नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज माय परसेप्शन टुडे. सुप्रिया, टेक सम टाइम, ओके. isn't it? I'm joking by the way, but yeah, बाकी लोग भी दिमाग यूटिलाइज करो. थिंक अबाउट इट. हेमंत, आर यू देयर? गुड, यू आर नॉट हियर. I can understand you are on call. बाकी लोग बताओ भाई. पुनीत, व्हाट यू थिंक कि एक लैपटॉप हो गया, एक इंटरनल Mobile एक्सटर्नल device. एप्लीकेशन. यस यस, मोबाइल डिवाइस. आप मोबाइल में भी तो आप टीम्स और ये सब यूज करते हो. Face recognition और फेस या ऐप, वो डिस्कशन करेंगे. बट एक और एरिया है थोड़ा सा लैपटॉप से रिलेटेड, बट है एरिया और. लैपटॉप लॉगिन या लैपटॉप तो लैपटॉप भाई हो गया ना, लैपटॉप तो VPN. डिस्कशन हो गया. वीपीएन भी हो गया, मतलब लैपटॉप लॉगिन वीपीएन मान लो कि सेम ही एक तरह से इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन. एक जो लैपटॉप से रिलेटेड एरिया है, बट वो है उसी कैटेगरी में आता है, बट वो बहुत क्रिटिकल एरिया है. देखो लैपटॉप तो हम सब हमारे पर्सनल्स होते हैं, है ना. ओके. मीडिया एक जो होता है उसमें पता नहीं. मीडिया एक टाइप जो वीडियो नहीं, नॉट वीडियो. सी, एक होता है डेस्कटॉप एरिया, शेयर डेस्कटॉप, है ना. शेयर डेस्कटॉप में आप फेस रिकॉग्निशन पिन नहीं कर पाओगे. बट लैपटॉप तो आपने ठीक है, आपने ऑप्शन बोल दिया.
बट जो शेयर्ड लैपटॉप डेस्कटॉप की बहुत सारे लोग यूज करते हैं, है ना, कि एक बंदा यूज किया फिर दूसरे बंदे को सेम यूज करना है, शिफ्ट में होगा, हमें टच करना चाहिए ना वो वाला एरिया भी, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ होगा। तो इज इट क्लियर, मतलब इज इट करेक्ट, यू ऑल आर विद मी, यस और नो? Yeah, correct. ओके, लैपटॉप, डेस्कटॉप, शेयर डेस्कटॉप, इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड मोबाइल, 5 चीजें होंगी, या ठीक है। चलो, अब इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ही मतलब एक डिफरेंट टॉपिक होगा कि यार इंटरनल एप्लीकेशन में कौन कौन सी एप्लीकेशन, कुछ लेगेसी एप्लीकेशन होंगी, कुछ न्यू एप्लीकेशन होंगी, जो कि मोबाइल, हाँ, कि जो क्या कहते हैं मॉडर्न ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करे, उसको पासवर्ड लेस करना ठीक है, हो सकती है, बट जो पुरानी एप्लीकेशन चल रही होंगी, जो लेगेसी टाइम से चल रही होगी, वो हो सकता है वो पासवर्ड लेस को सपोर्ट ना करे। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितनी इंटरनल एप्लीकेशंस है जो पासवर्डलेस को सपोर्ट करती है, जो पासवर्ड या पासवर्ड को सपोर्ट करती है। नंबर 2, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कितने लैपटॉप से जो फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन है ही नहीं, कितने सारे लैपटॉप्स हमें चेंज करने हैं, सेम फॉर मोबाइल, सेम फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इन सब चीजों को माइंड में रखना है। यस, But ये विजय, जो हाँ, इंटरनल एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, दे आर हम्म, द दे सीम्स टू बी द पार्ट ऑफ द एसएसओ, नो? आपने अगर एक बार लैपटॉप में लॉगिन कर लिया, ठीक है, और फिर आप कोई एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन खोल रहे हो जो उसी डोमेन से कनेक्टेड है, एंड दे कैन बी लाइक अ पार्ट ऑफ एसएसओ एज वेल, नहीं, अब बिकॉज ये यू आर देखो, ऑथेंटिकेटेड यूजर। तुम एक लेयर आगे पहुंच गए है ना, एक लेयर पीछे हो, तुमने ओके। लैपटॉप लॉगिन किया, विच इज ओके, बट लैपटॉप लॉगिन करने से किसी एप्लीकेशन में एसएसओ नहीं होता टिल द टाइम अगर आप वीपीएन पे ना हो, है ना, कंसीडरिंग कि आप वीपीएन पे नहीं हो, आपने हम्म। लैपटॉप लॉगिन किया, कैश से लॉगिन हो गया, बट किसी एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए आपको एक बार तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, किसी भी एप्लीकेशन को, डजंट मैटर, है ना। फिर जब आपका सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब एसएसओ पिक्चर में आएगा, फिर आप कोई दूसरी वेबसाइट खोलोगे तो वो उसी से टोकन लेके, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेटेड फुल्ली ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है, उससे आपको लॉगिन करा देगा। चलो, मैं अपने आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस, मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ अगर, तो मैं वीपीएन पे नहीं हूँ, मैं लैपटॉप पे मैंने लॉगिन किया और मैंने अपनी हम्म, इन्फीमी वगैरह की एप्लीकेशन खोली, हम्म, तो वो विदाउट पासवर्ड खुलती हैं, बिकॉज दे आर नहीं, टेकिंग द एसएसओ। बिना वीपीएन के नहीं खुलती। नहीं नहीं, दे आर ओपनिंग, दे विल नहीं, ओपन ना। मैं, इसमें कुछ इसमें भी जैसे अगर एसेंचर के लैपटॉप में भी माइक्रोसॉफ्ट एज अगर यूज करते हैं तो कोई भी इंटरनल एप्लीकेशन विदाउट क्रेडेंशियल एंटर करें, मतलब सिंगल साइन ऑन से ओपन होती है। लेकिन अगर वही वेबसाइट्स या इंटरनल एप्लीकेशंस में क्रोम से ओपन करने का ट्राई करती हूँ तो वो हमेशा क्रेडेंशियल्स मांगता है। इधर मैं पासवर्डलेस यूज करूँ नहीं, और पासवर्ड। अब अभी वो अभी नहीं, एज अभी में दोनों चीजें प्रोफाइल बन, सिंक होती है ना। हाँ, अभी देखो, अगर आपका प्रोफाइल सिंक है ना, और आपका वीपीएन भी कनेक्टेड है, या आपका एम कैश है ना, जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ऐप का सिस्टम के साथ हो चुका है। पुनीत, अगर तुम लैपटॉप में लॉगिन करोगे तो लॉगिन होने के बाद इन्फीमी डायरेक्टली ओपन नहीं होगा या स्पर्श ओपन नहीं होगा टिल द टाइम आप उसमें वीपीएन से कनेक्टेड नहीं करोगे, क्योंकि आप इंटरनल एप्लीकेशन, इंटरनल नेटवर्क में गए नहीं हो वहां तक। बट मैं अभी पुनीत खोल वो रहा हूँ। नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया है। अगर आप वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हो ना इन्फोसिस के, तो आप इंटरनल कुछ भी वेबसाइट वहां पे आप नहीं कर सकते। इन्फी में ओपन होगा, पर उसके बाद में अगर आप कुछ और उसमें लॉगिन करने का ट्राई करोगे ना तो नहीं होगा। इन्फी इज एन ऐप, है ना, इन्फी इज एन ऐप, यस। है ना, ऐप और एप्लीकेशन में डिफरेंस है। ऐप तो ओपन हो जाती है, आप कोई भी ऐप ओपन कर लो, बट उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए ताकि आप बाकी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर पाओ। सो यस। एसएसओ जो पुनीत रहता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल रहता है कि किसी भी एक एप्लीकेशन में तो लॉगिन करना जरूरी है, बट जैसे लॉगिन हो जाएगा फिर सिंगल साइन ऑन कर सकते हो आप कि यार टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको लॉगिन करके जाओ। बट से लाइक कि आपने एक एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया, फॉर एन एज एन एग्जांपल कि माई लर्निंग या स्पर्श या कोई भी अलग वेबसाइट ले लो, इसमें से किसी एक वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इन सारी एप्लीकेशंस को पासवर्डलेस बनाना पड़ेगा अगर ये सपोर्ट करते हैं तो, अगर पासवर्डलेस पे जाना है तो, कि आप किसी भी एक एप्लीकेशन में तो लॉगिन करोगे ही करोगे, ऑथेंटिकेशन तो करना ही करना है ना। तो ऑथेंटिकेशन किसी ना किसी वेबसाइट में आपको करना पड़ेगा, ये हर एक ऑथेंटिकेशन का पहला प्रोसेस, एसएसओ को काम करने के लिए ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है ना, इट्स अ टेक्नोलॉजी। तो अगर ऑथेंटिकेशन है तो पासवर्ड या पासवर्डलेस है,
क्योंकि ऑथेंटिकेशन या तो पासवर्ड से हो सकता है या पासवर्ड लेस से हो सकता है। नहीं विजय भाई, पासवर्ड वीपीएन हाँ वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद भी एक बार तो पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। हाँ तब भी नहीं, पासवर्ड अगर वीपीएन में पासवर्ड डाल दिया ना, बात हुई है, नेटवर्क में पहुंच गए। मैं लेट्स नेटवर्क नॉट गो इन पहुंचने के बाद नेटवर्क है ना, लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, वरना वो एक और बढ़ता जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, है ना, कि किसी भी एप्लीकेशन में एक बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, ये मान के चलते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एडब्ल्यूएस में लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए पासवर्ड, बट एक बार पासवर्ड को हटाने के लिए पासवर्ड लेस चाहिए। पासवर्ड लेस लगाने के लिए उस वेबसाइट को पासवर्ड लेस सपोर्ट करना चाहिए, ये सिंपल प्रोसेस है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो पासवर्ड को इंप्लीमेंट करना इट्स नॉट सो इजी, यू हैव टू डिसाइड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, लिस्ट डाउन करो सारी एप्लीकेशंस को कि मेरी 100 एप्लीकेशंस हैं, इसमें से कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से सपोर्ट नहीं कर सकते, तभी तुम एक डिसीजन ले सकते हो। हाँ अखिलेश कुछ कह रहे हो भाई? नहीं नहीं, गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा ओके। नाउ द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक इज, हम पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट करेंगे, हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे कितने लैपटॉप्स के अंदर हार्डवेयर सपोर्ट करता है, कितने को सपोर्ट नहीं करता, या हम अप्रोच एक उठाएंगे। उससे पहले एक और स्टोरी हम सुनते हैं, है ना। ये स्टोरी किसकी सुनते हैं कि किसी ने पासवर्ड लेस अच्छे से इंप्लीमेंट कर किया हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यस यस और नो? तो उससे एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, उसने कैसे इंप्लीमेंट किया। दैट्स द राइट वे, इजंट इट? यस राइट, यस, ओके। यस सारे मेरे साथ हैं अभी तक? यस सब साथ हैं। यस या Yes. रेज योर हैंड। Yes. ओके। सो यस एक स्टोरी पिकअप करते हैं एक कंपनी की जिसने पासवर्ड लेस अप्रोच को इंप्लीमेंट किया, एंड दैट इज नथिंग बट एक्सेंचर, है ना। एक्सेंचर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें लैपटॉप भी है, शेयर डेस्कटॉप भी है, मोबाइल फोन्स भी है, इंटरनल एप्लीकेशंस भी, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी है, और सबसे ज्यादा लोग भी हमें पता है ना। तो उसने कैसे इंप्लीमेंट किया, उससे एक हेल्प लेके बाकियों में हम इंप्लीमेंट कर देंगे। लेट मी शो यू द स्टोरी ऑफ एक्सेंचर। ये सब कुछ अवेलेबल रहता है इन्हीं के ऊपर। ओके एक्सेंचर, है ना। तो भाई एक्सेंचर क्या कहता है, कॉल फॉर अ चेंज, कॉल फॉर अ चेंज के मतलब पासवर्ड से पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देखो इन्फोसिस ने वैसे किया, तो उसने क्या कहा, मेथड हमें पता ही है, या तो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस हो गया, या फिर ऐप हो गया, या फिडो की हो गया, है ना। टेम्परेरी पासवर्ड वी विल डिस्कस दैट। तो उसने क्या कहा कि विंडोज हेलो फॉर बिजनेस हमने रिप्लेस किया विद स्ट्रॉन्ग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन डिवाइसेस, है ना। तो विंडोज हेलो फॉर बिजनेस भी यूज किया और मल्टी फैक्टर भी यूज किया। सिंस हेलो फॉर बिजनेस इज सपोर्टेड बाय विंडोज वर्कस्टेशन डिप्लॉयड बाय एक्सेंचर, एनी यूजर ऑफ these devices can enroll in their program and start authenticated for their devices application with a pin और biometric। सो पिन और बायोमेट्रिक इन्होंने ये सेलेक्ट किया सारे मशीन्स के ऊपर। नंबर एक, ये किया इन्होंने किसके ऊपर, डिवाइसेस पे। जो एम्प्लॉय के ऊपर फोन है उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, विद टू फैक्टर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। यस, ये नंबर दो सोल्यूशन। फीडो कीज का इन्होंने यूज किया जहां पे हमारे पास शेयर डेस्कटॉप्स हैं, है ना, ताकि हर बंदे की अपनी एक फीडो कीज हो। अपना बंदा आए, अपना ये फीडो की लगाए और अपना फीडो की एंटर करे और अपना लॉगिन करे, शेयर डेस्कटॉप। ठीक है, ये इसने बता दिया कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किया। बट द इम्पोर्टेंट इज टेम्परेरी एक्सेस पासवर्ड। वो क्या है कि जब तक पासवर्ड लेस पे आए, है ना, तब तक हमने पासवर्ड को भी सपोर्ट किया ताकि दोनों को सिमिलैरिटीज मिले, लोग उस लेवल तक पहुंच पाए कि हाँ अब पासवर्ड लेस इजी लगने लगा है। तो दोनों को पैरेलली चलाया, है ना, टाइम बिंग 3 महीने 6 महीने। और फिर जब हमें एक डेट, हम हमेशा कहते हैं कि अब आपको बायोमेट्रिक और पिन से लॉगिन करना है, धीरे धीरे फिर आफ्टर 3 मंथ्स वी कैन से कि हमें उसी से करना है, तो हम धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। बट इस चीज पे अचीव करने के लिए इन्होंने कहा क्या कहा कि हमने बहुत सारी एनालिसिस की कि कितनी हमारी एप्स हैं, कितनी इंटरनल एप्स है, कितनी एक्सटर्नल ऐप है, केयरफुली, है ना। और फिर उसके बाद हाँ बट उसके बाद हमने डिसाइड किया। बट ये क्या किया उन्होंने, कैसे इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने कहा कि हमने एक टारगेट बनाया कि पहले हम एक छोटे एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे, टारगेटेड कम्युनिकेशन अप्रोच, कि लोगों को कैसे बताना है कि पासवर्ड से क्या क्या बेनिफिट है। एक छोटा ग्रुप सिलेक्ट किया, उसके ऊपर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, और फिर हमने ये स्टार्ट की जर्नी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर बाकी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया, जैसे कि फीडो कीज और जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है।
है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप और ये काइंड ऑफ स्टफ। नाउ दे आर इन अ स्टेज कि जहाँ पे ये पहुंच गए हैं। तो है क्या कि विंडोज हेलो फॉर बिजनेस कितने लोग यूज करें, 535,000, ऑथेंटिकेटर ऐप 208,000, एज्योर ओएडी ऑथेंटिकेशन पर डे इतने मिलियंस, इतने परसेंट डिवाइसेस पासवर्ड लेस यूज हो रहे हैं। तो अभी भी 30% है जो पासवर्ड के साथ चल रहे हैं। एक्टिव पासवर्ड लेस एप्लीकेशन, देयर आर 16,000 एप्लीकेशन जो पासवर्ड लेस है। So it's not like everything is on passwordless, but yes, there should be an approach, है ना। हमें पहले 10%, 5% उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है, फाइंड आउट करना है कितनी एप्स और क्या क्या दे सकते हो। तो दिस इज वेरी गुड स्टोरी। ये लोग थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सी इफ योर नेम इज देयर और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज हाउ इट इज। दिस आई डोंट नो सिमन, बट या नेम इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर कि अप्रोच क्या है? और इसी अप्रोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे अभी। तो हम अप्रोच तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes or no? Yes. Yes. सो दिस इज द Yes. अप्रोच कि पासवर्ड लेस को करने के लिए हमें किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए। तो अब हमारी अप्रोच भी क्लियर हो गई, मतलब हमारे पर रेसिपी भी है कि हमें कैसे पासवर्ड लेस की तरफ मूव करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरनल एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल कितने, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कितने किस किस तरह की चीज़ों पे हमें पासवर्ड लेस इंप्लीमेंट करना है। फिर ये डिसाइड करना है कि क्या ये सब पासवर्ड लेस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, फिर ये करते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि पहले किन यूजर्स पे करना है, कैसे उनका लेना है, फिर सारे को कैसे कम्युनिकेट करना है, दोनों के दोनों मेथड को पैरेलली कितने टाइम तक चलाना है। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद इम्प्लीमेंटेशन, है ना। वी विल मेक आवर हैंड्स डर्टी कि चलो शुरुआत करते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ से। अब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। तो एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay, so that means it's all clear, huh? Good. Somebody can stop the recording, please. Okay, so the next particular thing is first, अखिलेश योगेश कोई एक भाई इस पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। Let me